Hello students, this video is for grade UKG students. So let us start with the first section. First section is of maths. Circle the picture in which the girl is behind. Circle the picture in which the girl is behind. हमें वो पिक्चर को सर्कल करना है जिसमें गर्ल बिहाइंड मीन्स पीछे. ओके, बिहाइंड मीन्स पीछे. कोई ऑब्जेक्ट है सामने और उसके पीछे. ओके, दैट इज मीन बाय बिहाइंड. मीन्स हमें क्या बताना है, हमें उस पिक्चर को सर्कल करना है जिसमें जो गर्ल है वो ऑब्जेक्ट के पीछे है. अंडरस्टूड? सो as you can see in the picture, in which picture the girl is in behind the fire brigade, behind the igloo, second one, behind the box, first one, and behind the train, first one. Okay, so what we have to do is we have to circle the picture in which the girl is behind, जिसमें कि गर्ल पीछे खड़ी हो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे. when someone is standing or sitting at the back of an object, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई अगर कोई खड़ा हो, कोई बैठा हो, तो हम कहेंगे behind. अगर ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा है तो हम कहेंगे in front of. तब हम बिहाइंड के जगह पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे. अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के किसी पर्सन के बगल में खड़ा है तो हम कहेंगे बी साइड. बी साइड, BESIDE, बी साइड. अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो वी विल से ऑन, ON, ऑन. अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, लाइक जैसे कोई कार, जैसे गर्ल है वो कार के अंदर बैठी है तो वी विल से द गर्ल इज इन द कार. वो कहाँ है? इन है, मतलब अंदर है. इन मीन्स अंदर. ओके, सो लाइक दिस वी यूज डिफरेंट प्रीपोजिशंस फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन के लिए हम अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं. नाउ सी द सेकेंड सेक्शन विच इज ऑफ इंग्लिश. मैच विद द करेक्ट पिक्चर्स. एज यू ऑल कैन सी, at one side the name of the pictures are given and on the side some pictures are given. And what we have to do is we have to match them with their name. Okay, हमें पिक्चर्स को उनके नेम के साथ मैच करना है. सो ऑरेंज, वी विल मैच इट विथ ऑरेंज. ग्लास, वी विल मैच इट विथ ग्लास. आइसक्रीम, मैच विथ आइसक्रीम. सो I know that you all can do the matching. Now see the second question of English. Identify the letter Z. Okay, you can see your object. एक ऑब्जेक्ट है जो Z के जैसे ही बना हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं. There are so many letters inside that object which is looking like Z. Okay, और आपको क्या करना है, आपको Z को आइडेंटिफाई करना है. ओके, आइडेंटिफाई, और उसको करके आप उसको सर्कल कर दीजिए सो दैट एवरीवन कैन नो दैट यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड इट. ओके, जितने भी उसमें S लिखे हैं, जितने भी S रिटन है, आपको सारे S को सर्कल कर देना है, मार्क कर देना है. ओके, सो व्हाट इज यू हैव टू डू इज जस्ट आइडेंटिफाई द लेटर Z. Okay, let's take a look at the alphabets and their words. A for apple. B for bat or ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish.
G. G for grapes. H. H for hen. I for ice cream. J. J for joker. K. K for kite. L. L for lion. M. M for monkey. N. N for nose. O. O for owl. P. P for parrot. Q. Q for queen. R. R for rose. S. S for sun. T. T for tiger. U. U for umbrella. V. V for van. W. W for watch. X. X for xylophone. Y. Y for yacht. Z. Z for zebra. Okay. So in the second question, what we have done? We have identified the letter Z. Z for zebra. Z for zoo. Z for zip. Z for zero. Okay. There are so many words starting with Z. Okay. You must learn all these letters with their words, with their spelling. Now, see the last section, which is of EVS. What should you say if someone is walking in front of you? अगर कोई आपके सामने खड़ा है, आपके सामने चल रहा है, तो आपको उसको क्या कहना चाहिए? You would say, excuse me. Excuse me. Okay? You would say, excuse me. Second question. When you make someone upset or sad, you say. अगर आपके वजह से कोई अपसेट हो जाता है, कोई सैड हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है, तो आपको उसे क्या कहना चाहिए? सॉरी फॉर माई बिहेवियर. मैंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया, उसके लिए सॉरी. वी शुड से सॉरी. व्हेन यू मीट समवन, जब आप किसी से मिलते हो तो आप क्या कहते हो? हाय, हेलो, ऐसे हम लोग विश करते हैं, ग्रीट करते हैं. व्हेन यू रिसीव समथिंग, जब आपको कुछ मिलता है, सपोज यू हैव अ बर्थडे पार्टी एंड योर फ्रेंड्स केम एंड दे गिफ्टेड यू अ ड्रेस. ओके, उन्होंने आपको एक ड्रेस गिफ्ट की. सो व्हाट विल यू से? आप उन्हें क्या कहोगे? थैंक यू फॉर द लवली ड्रेस. थैंक यू फॉर द गिफ्ट. What you will use? You will use thank you. Okay, you will say thank you. Yeah. So this was all about today's sheet. In the first section of maths, circle the picture in which the girl is behind. जिसमें गर्ल ऑब्जेक्ट के पीछे है, आपको उस पिक्चर को सर्कल करना है. सेकेंड सेक्शन में मैच विद द करेक्ट पिक्चर्स. करेक्ट पिक्चर्स के साथ आपको मैच करना है. ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज. ग्लास, जी फॉर ग्लास. आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम. पेंगुइन, पी फॉर पेंगुइन. जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा. ZEBRA, zebra. Okay. And in the second question of English, you will have to identify the letter Z. Letter Z को identify करना है और उसको mark कर देना है. Okay. And in the last section, which is of EVS, what you have to do? You have to answer these questions. यहाँ पे 4 questions given है, आपको उनको आंसर करना है. अगर कोई आपके सामने खड़ा है, आपके सामने चल फिर रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी. अगर कोई आपसे, आपकी वजह से सैड हो गया है, तो आप उसे क्या कहेंगे? सॉरी.
अगर कोई आपसे मिलने आया है या आप किसी से मिल रहे हो तो आप क्या कहोगे? हाय, हेलो, हाउ आर यू, ऐसे हम कहेंगे। और जब आपको कोई कुछ देता है तो आप क्या कहोगे? यू विल से थैंक यू। Okay, so this was all about today's sheet. I hope you all have understood the sheet very well, and if you still have any kind of doubt you can ask me. Thank you. We will meet tomorrow.